उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे आजमगढ़ और रामपुर के उस उपचुनाव की जंग की, जिसका प्रचार कल खत्म हो गया है और अब इंतजार है मतदाताओं का, जो ईवीएम में दिग्गजों की साख को कैद करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा मुद्दा आजमगढ़ और रामपुर में चलेगा। सवाल यह है कि कौन से समीकरण किसी को सरताज बनाएंगे और कौन से ऐसे समीकरण होंगे जो किसी के सियासी मंसूबों को ध्वस्त कर सकते हैं। ये तमाम चर्चा हम करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट। जो भेदेगा उपचुनाव का चक्रव्यूह, वही बनेगा 24 के रण का चक्रवर्ती। रामपुर और आजमगढ़ तो झांकी है, 2024 का महासंग्राम बाकी है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। रामपुर में रणभूमि में वोट बांट, आजमगढ़ के कुरुक्षेत्र में कौन बलवान। जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। लंबे समय तक जेल में रहे हैं। मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य मानसिक तौर से अच्छा नहीं है। चुनाव प्रचार में समय खपाने से अच्छा अपने इलाज में समय लगाएं। आजम के गढ़ में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, यादवलैंड के इम्तिहान में कौन पास कौन फेल। ऐसा है कि वो कोई भी उतरा हो, कोई किसी का भाई हो, कोई कहीं से बिलोंग करता हो, ये चुनाव जमाली ही जीते। उपचुनाव में मतदाताओं का रुझान तय करेगा 24 की जीत का मैदान। रामपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। सज गई है रणभूमि, मतदाता तैयार है, दिग्गजों की साख दांव पर, ईवीएम का इंतजार है। कौन बनेगा आजमगढ़ और रामपुर का राजा, उत्तर मध्य प्रदेश। तो अब सवाल यही है कि आजमगढ़ और रामपुर का सियासी राजा कौन बनेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता सपा, सनुज शर्मा हमारे साथ रामपुर से हैं, खुर्रम नुमानी हमारे साथ आजमगढ़ से हैं। और सबसे पहले खुर्रम आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो लग रहे हैं कि उन्हीं के बिना पर वोटिंग होगी और उसी आधार पर जीत और हार तय होगी आजमगढ़ में। देखिए, जरूर है चुनाव का प्रचार थम गया है, लेकिन लोग प्रचार तो कर ही रहे हैं। अब सवाल ये है कि आजमगढ़ में मुद्दा, अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव हैं, दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी के हैं और शाह आलम बीएसपी के हैं। और बीएसपी ही सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय बनाम बाहरी का बना रही है और इसको लेकर के एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि आप लोग इस चुनाव में स्थानीय को वोट दीजिए। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि लोग स्थानीय को पसंद करते हैं या बाहरी को। लेकिन मैं पिछले चुनाव की बात बता दूं तो जिस तरीके से अगर जो हम 22 के चुनाव को देखें तो इन 5 विधानसभा सीटों पर 4 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे और 3 लाख के आसपास बीजेपी को, 2 लाख के आसपास वोट जो है वो बसपा को मिला है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पास यादव और मुस्लिम वोटों का एक समीकरण था, इसमें मुस्लिम वोटों में शाह आलम गुड्डू जमाली सेध मार रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कितनी सेध मारेंगी। अगर एक अच्छा खासा फिगर गुड्डू जमाली अपनी ओर ले जाते हैं तो इसके बाद भी बीएसपी 2 लाख से थी तो वो 3 लाख के आसपास हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो अब समाजवादी पार्टी 3 लाख के पास आ सकती है। ऐसे में तीनों एकदम नेक टू नेक फाइट में दिख रहे हैं, इसलिए साफ नहीं कहा जा सकता कि जीत किसकी होगी। लेकिन लड़ाई बहुत ही रोचक है। लड़ाई रोचक है। हमारे साथ आप बने रहिए और रिएक्शन ले लेते हैं पहले मेहमानों का। आलोक अवस्थी जी, आप भी ताकत लगा रहे हैं, सपा भी ताकत लगा रही है और बसपा भी लगा रही है और कहा जा रहा है मुकाबला त्रिकोणीय है और बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई इस बार वहां पर बनाने की कोशिश है। ऐसे में क्या आप देख रहे हैं, नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में
अच्छी लड़ाई में है। लगातार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रचार कर रहे हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हमको जो केंद्र की लोक लुभावन नीतियां जो रही है, गरीब कल्याण की नीतियां रही है, जिस तरीके से प्रदेश सरकार की जो है महंगाइयों पर और जो है अपराधियों पर जिस तरह से हमने काबू रखा है, सबका लाभ हमें मिलेगा। मुझे लगता है कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। जी मेजर आशीष जी, यही सवाल आपसे भी है कि आप लोग जो जंग लड़ रहे हैं उसमें गुड्डू जमाली ने बाहरी बनाम भीतरी का मामला कर दिया है और मुकाबला बहुत आसान इस बार आपके लिए भी नहीं लग रहा है, जैसा कि 2014 और 19 में था, ऐसी वहां पर स्थितियां बन रही हैं। आपका आकलन क्या है, आपकी पार्टी का आकलन क्या है? बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग ये दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे, ये दोनों सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी के खाते में होंगी। इसमें हमें कोई जरा भी संशय नहीं है। बस देखना इतना है कि कितनी भारी बहुमत से हम जीतते हैं, उसके लिए चुनाव के नतीजों तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन जीत दोनों विधानसभाओं पे समाजवादी पार्टी की होगी, इसमें मुझे ही नहीं, किसी हर एक मतदाता, किसी जो वहां है, किसी को भी शक नहीं है कि जीतेगा कौन। सबको पता है कि इस सीटों पे जीतने वाला, और वोट भी लोग उसी तरीके से ही देंगे। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, आपने देखा कि 2022 के चुनाव से पहले उसकी क्या स्थिति थी और 2022 के बाद आज उसकी क्या स्थिति बन गई है। तो वोटर जो है अब देख चुका है, जिस पार्टी के पास एक विधायक है उसको वोट देने का कितना औचित्य है, ये वोटर भली भांति अब समझ चुका है। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।